हमारा आज का टॉपिक है पाइल्स, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में हेमोरॉइड कहते हैं और हिंदी में हम इसको बवासीर कहते हैं। वैसे नॉर्मली इसके बारे में लोग बात करने में काफ़ी ज़्यादा झिझकते हैं और शर्माते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल डीपली बात करेंगे कि पाइल्स किन वजहों से होती है और इनसे हम लोग कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पाइल्स असल में होती क्या है। एनस एरिया में वीन्स और ग्रुप ऑफ वीन्स में स्वेलिंग आना और इनका फूल जाना पाइल्स कहलाता है। यानी कि रेक्टल एरिया में जो नसें होती हैं उनमें किसी भी प्रकार के डैमेज की वजह से उनमें स्वेलिंग आ जाती है और वो फूल कर मस्से का रूप ले लेती हैं, जिनको हम लोग पाइल्स कहते हैं। स्टूल पास करने में कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है, यानी कि स्टूल पास करते वक्त उसमें ब्लड भी नज़र आ जाता है। अब बात की जाए कि टाइप्स ऑफ पाइल्स, यानी कि पाइल्स कितने प्रकार की होती है। तो पाइल्स 3 प्रकार की होती है। पहला इंटरनल पाइल्स, दूसरा एक्सटर्नल पाइल्स और तीसरा कंबाइंड पाइल्स। अब एक एक करके देख लेते हैं। इंटरनल पाइल्स यानी कि जो एनस के रास्ते में अंदर की तरफ से हो और स्किन से ढकी हो। रेक्टल एरिया में जो भी पाइल्स अंदर की तरफ होती हैं और स्किन से ढकी होती है और नॉर्मली नज़र नहीं आ पाती, इनको हम लोग इंटरनल पाइल्स कहते हैं। ये मस्से हमको बाहर से नज़र नहीं आते क्योंकि ये स्किन से ढके होते हैं और एनस के रास्ते में अंदर की तरफ से होते हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल पाइल्स, जो कि एनस के रास्ते में बाहर की तरफ और सराउंडिंग वीन्स में होता है। यानी कि एक्सटर्नल पाइल्स जो कि बाहर की तरफ से होता है, जो कि किसी भी प्रकार की स्किन से ढका नहीं होता है। और इसके अलावा कंबाइंड पाइल्स, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पाइल्स आती हैं, उनको हम लोग कंबाइंड पाइल्स कहते हैं। अब जान लेते हैं कि किन किन कारणों की वजह से पाइल्स हो सकती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज वाले व्यक्तियों को पाइल्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। किस वजह से? स्टूल पास करते वक्त प्रेशर लगाने की वजह से। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अगर प्रेगनेंसी हो या फिर मोटापा भी इसका कारण बन सकता है। इसके अलावा क्रोनिक डायरिया, यानी कि अगर लूज मोशन किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हो रहे हो, हद से ज़्यादा, तो भी वह कभी कभी वीन्स के डैमेज की वजह से पाइल्स का रूप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिटिंग की वजह से, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक बैठने का काम करने की वजह से भी वीन्स में नसों में डैमेज हो जाता है और वो मस्से का रूप ले लेती हैं सूजन के बाद। फ्लूइड कम पीने की वजह से और खाने में कम फाइबर का इस्तेमाल करने की वजह से और बहुत ज़्यादा वजन उठाने से भी पाइल्स हो सकती है। तो ये मेन कारण थे पाइल्स के। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स अगर देखे जाएं तो इसमें मेन साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले आता है पेनलेस ब्लीडिंग। अब इसमें ऐसा है कि पाइल्स वाले पेशेंट को पेन तो होता ही रहता है, लेकिन ब्लीडिंग के वक्त पेन आना कोई ज़रूरी नहीं है। ब्लीडिंग की वजह से पेन नहीं होता है, इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा बेचैनी और दर्द होती है, खुजली और भारीपन भी रहता है और असहनीय दर्द होता है और उठने बैठने में और चलने फिरने में भी परेशानी रहती है। ऐसे पेशेंट को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहला, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हर रोज़ पीना चाहिए और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेने की कोशिश करनी चाहिए और पूरी कोशिश करें कि कब्ज़ को दूर रखें, ज़रा सी भी कब्ज़ ना हो। इसके अलावा ऐसी कुर्सी या जगह पर बैठें जहां पर पाइल्स में मस्सों में प्रेशर ना लग पाए और गर्म पानी से नहाना चाहिए और अफेक्टेड पार्ट को मॉइस्ट रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिसमें क्रीम और वैसलीन लगाना चाहिए। अब ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले गैस को कम रखने के लिए, गैस को पेट में कम करने के लिए कोई भी पीपीआई, जिसमें रेबिप्राजोल या फिर पेंटोप्राजोल या फिर ओमोप्राजोल, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे ब्रांड नेम हैप्पी डी, जो कि सुबह शाम खाना खाने से पहले ली जानी चाहिए। और इसके अलावा कब्ज़ के लिए सिरप लैक्टुलोज सॉल्यूशन, जो कि ब्रांड नेम लूज नाम से आता है, 15 से 20 ml रात को सोने से पहले लेना चाहिए। और ब्लीडिंग की वजह से अगर मान लीजिए ब्लड लॉस होता है, शरीर में खून की कमी हो और कमजोरी लगने पर कैप्सूल ऑट्रिन, जिसमें साइनोकोबालामाइन और फेरस फ्यूमरेट और फॉलिक एसिड होता है, ये सुबह शाम लेनी चाहिए। और इसमें मेन दवा है लिवोस्मिन, जो कि डायस्मिन और हेस्परिन कॉम्बिनेशन में आती है। अब इसकी डोज की बात की जाए
तो सबसे पहले 2 TDS यानी कि 2 गोली सुबह दोपहर शाम लेनी चाहिए 3 दिनों तक, और उसके बाद 2 गोली सुबह शाम लेनी चाहिए अगले 3 दिनों तक, और उसके बाद 1 गोली सुबह शाम 15 दिनों तक लेनी चाहिए, जिसमें डायोस्मिन 450 mg और हेस्परिन 50 mg, लिवोस्मिन 500 के नाम से ब्रांड नेम में मिल जाती है। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में पीलापन रहता है, और जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में जॉन्डिस या फिर पीलिया कहते हैं, अगर इसके बारे में या फिर हेपेटाइटिस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इन दोनों ही वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं बिल्कुल एक वीडियो में। और इसके अलावा हमारी अगली वीडियो में हम लोग डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के बारे में बिल्कुल डीपली बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में शुगर भी कहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।